नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर कासगंज से है। सावर कस्बा में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त जिला मंत्री सुधा साहू का उनके आवास पर प्रथम आगमन पर स्वागत किया गया। जिला मंत्री बनने के बाद कस्बा एवं फरौली और साथ ही अभयपुरा एवं सेंती सहित कई स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं महिलाओं ने उनका अभिनंदन किया। ये कार्यक्रम उनके जिला मंत्री बनने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जहां स्थानीय महिलाओं द्वारा फूल माला से उनका अभिनंदन किया गया और साथ ही महिलाओं ने सुधा साहू को उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में क्षेत्र का विकास और भी अधिक गति पकड़ेगा। इस अवसर पर नवनियुक्त मंत्री जिला सुधा साहू ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है वह उसे पूरी तरह खरा उतरने पर प्रयास करेंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस अवसर पर मंजू सोलंकी, विद्या राजपूत, ऋचा तोमर और साथ ही राजेश्वरी, विमला साहू, गीता तोमर आदि लोग उपस्थित रहे। संभल के गांव मेहरपुर में उस समय घटना में अफरा तफरी मच गई जब परिवार के लोगों ने सुबह झाड़ लगाने के लिए कमरे के दरवाजे की कुंडी को खोला तो दरअसल वहां पर आपको बता दें, पूरा मामला जनपद जूनाबाई क्षेत्र के गांव मेहराजपुर का है, जहां पर रात में लगभग 1 बजे के समय चोरों ने पीछे से कुमिल लगाकर जा रही और साथ ही माल सीमेंट कर फरार दो गए। आपको बता दें कि वहां पर सीमेंट लगाकर, कुमिल लगाकर लाखों का माल समेट लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा रामवीर निवासी मेहराजपुर के घर में चोरों ने तांडव मचाया था और साथ ही कमरों में बिखरा हुआ सामान, बक्से, अलमारी खुली हुई, दरवाजे और बिखरे हुए थे और साथ ही सामान बयां कर रहा था कि किस तरह से चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। रामवीर के मुताबिक बताया गया कि घर में बेटा और उनकी पत्नी थी, बाकी सदस्य रिश्तेदारी में गए थे। बेटा और उसकी पत्नी रात को वरांडे में पंखा लगाकर सो रहे थे। पंखा आवाज ज्यादा करता है, शायद इसीलिए पति पत्नी को भनक नहीं लगी और उसका फायदा चोरों ने उठा लिया और साथ ही बने मकान में पीछे से कुमिल लगाकर चोर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए, जिसमें सोने चांदी के आभूषण भी थे। प्रार्थी ने डायल 112 पर कॉल करके सारी घटनाओं की जानकारी दी तो वही 112 पर मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल का जायजा लिया और साथ ही मौके पर ही थाना जूनाबाई पुलिस भी पहुंच गई। प्रार्थी ने थाने में पहुंचकर तहरीर देकर चोरों को बेनकाब करने की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वराज है। कहाँ के रहने वाले? ये महाराजपुर के। क्या आपके घर पर चोरी हुई, क्या जानकारी? हाँ, चोरी भैया साहब 12 बजे के बाद भैया, 12 बजे के बाद भैया बालक बरामदा में सो रहे दोनों बहू बेटा और हम घर पे ना आए। ये हमारे भैया हमारा तो घर पर लगाए तो हम तो सवेरे 5 बजे के बाद जैसे आनी फान करने ठेका है तब खबर पड़ गया, तब देखो आगे तो कुमिल लगो मिलूगा, कुमिल लगा के चोरों ने चोरी कर लिया पूरे घर को और जब कमरा में कुमिल लगोगा बराबर थे, दोनों कमरा है, दोनों कमरा में कुमिल लगोगा और एक कुठिया, पीतल भाई कुठिया होता वो, बाल्टी और कपड़ा, जो सब सामान को परात पूरे बासन को सामान को हुआ। क्या नाम है? रामवीर। कहाँ के रहने वाले हो? महाराजपुर। आपके घर पर चोरी है, क्या है पूरी जानकारी? घर पर बालक सो रहे, मैं घर पर बहू ही बेटा हो, हम घर पर ना आए तो खेत में। अब जो सोत रह गए, इन्हें पंखा चल रहा, पंखा में आवाज नहीं आई, जो बरामदे सो रहे भीतर पीछे तो कुमिल लग गया। सारी जानकारी हुई? सारे सवेरे उठ के जानकारी भैया, जब उठे पौने घास पूरे डालने के टाइम तब की। कितने समय की घटना हो गई है? ये 12 बजे की बात की है। अब न मालूम कितने टाइम तक भैया ने 5 बजे तक है। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो पूरे घर के बासन चले गए, सोना चांदी को लड़का को
और कपड़ा पूरे बालकन पे कपड़ा चले गए सगरे, कोई सामान पीतल के बासन है, बासन कोई सुना रहा है। सिंदूक जो है, तो आपने इसकी कलसा सूचना बाल्टी कहीं है। दी क्या? हाँ, जुनाबी थाने सूचना दे दी है क्या आश्वासन दिया था? और उन्होंने जो कि हम जांच करेंगे और अज्ञात हम दे आए, अब पता चला क्या हुआ। क्या पुलिस ने आकर मौका मुआयना हाँ, किया? मौका मुहाना किया है, 100 नंबर आए, थाने वाले आए। जनपद बदायूं के आलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा ककराला वार्ड नंबर 22 का रहने वाला 55 वर्षीय मोहम्मद जावेद खां पुत्र नजीबुल्ला खां बिजली का मिस्त्री था, तो कल सुबह के समय अपने मोहल्ले के मदखेम सकलोनी के साथ बाइक द्वारा मुख्यालय बिजली का सामान लेने जा रहा था। इसी बीच आलापुर थाना क्षेत्र के बदायूं ककराला मार्ग पर गभयाई गांव के पास पेट्रोल पंप पर जावेद खां ने पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवा कर वह जैसे ही चलने लगा तो इसी बीच विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से आ रही बुलेट पर सवार 3 बाइक सवारों ने जावेद खां की बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें जावेद खां और साथ ही मुतखिम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहां अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां परिजनों को सूचना दे दी गई है। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने जावेद को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर बरेली रेफर कर दिया है। बरेली के डॉक्टरों ने कुछ देर बाद उपचार करने के बाद उसे दिल्ली रेफर कर दिया है। दिल्ली ले जाते समय रास्ते में देर रात उसने दम तोड़ दिया। परिजन उसके शव को जिला अस्पताल लेकर आए हैं और मोर्चरी में रखवाया है। नाम है आपका? मोहम्मद हयात, कहाँ के रहने वाले हो? ककराला। क्या मामला है जो भाई की मौत हुई है? वो ककराले से बदायूं के लिए बिजली का सामान लेने के लिए आ रहे थे, इसलिए वो दूसरे विपरीत दिशा से वो आ रहे थे, उन्होंने बैग से टक्कर मार दी हमारे भाई से। अच्छा, कौन सी मोटरसाइकिल थी उनकी? बुलेट थी। अच्छा, बुलेट दूसरी। भाई का क्या नाम है आपके? मोहम्मद जावेद था। खबर सोनभद्र से है, जहां देर रात फोन चलाने को लेकर पति पत्नी के बीच हुआ विवाद। पति ने रात में फोन देखने को किया मना तो शुरू हो गई मारपीट। पति ने पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड से किया वार। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 ने मौके पर पहुंची घायल महिला सुमन देवी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान सुमन देवी की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी पति कन्हैया को पुलिस ने हिरासत में लिया है और मामले में वैधानिक कार्रवाई जारी है। घटना से परिजनों में मचा हड़कंप, रो रो कर बुरा हाल हुआ है। पुलिस के अनुसार अपने ससुराल में ही पत्नी के साथ रहता था आरोपित पति। आरती कहाँ के रहने वाली बेटा? कुसमहा की ग्राम कुसमहा। आज जो एक हत्या हुई, क्या मामला है? वो मेरी चाची हैं और उनका मर्डर हुआ है। कौन किया है, कैसे, क्या 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 घटना घटी? चाचा किए हैं मर्डर। किस चीज़ से मारे थे और कब की घटना है? 11 बजे। कोई बात थी, वाद विवाद था कि क्या मामला, कैसे क्या हुआ? फोन की वजह से लड़ाई हुआ। पूरी बात बताओ, क्या क्या हुआ? फोन की वजह से लड़ाई हुआ। फोन की वजह से? क्या फोन? फोन चला रही थी, इसी वजह से लड़ाई हुआ। तो बोले कि फोन इतना रात को नहीं चलाना है, वो बोली मैं चलाऊंगी। इसी बात से ऐसे बहस होने लगा बस। और फिर उसके बाद मैं वहाँ पे थी, सोई थी, लड़ाई की वजह से मैं उठकर देखी, फिर मेरे को बोले कि तुम बीच में मत बोलो, हमारी आपस का मामला है। तो मैं उसकी मम्मी को गई बुलाने, जब से आके देख रही हूँ तब से मर्डर हुआ। किस चीज़ से मारे थे? सब 24/25 मार्च 2026 की देर रात्रि पे PRV 7509 पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम महुआ बारी अंतर्गत थाना बीजपुर में एक पति पत्नी के बीच में विवाद हो गया। उस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए PRV जब मौके पहुंची तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कन्हैया पुत्र केवल राम, जो म्योरपुर थाना अंतर्गत रहता है, वह अपनी पत्नी के साथ, जिनका नाम सुमन देवी है, ससुराल में रहता था तथा किसी बात को लेकर उनके बीच में विवाद हो गया तथा उसने लोहे की रॉड से अपनी पत्नी सुमन देवी के सिर पे मार दिया। घायल पत्नी को PRV द्वारा तत्काल धन्वंतरी अस्पताल NTPC बीजपुर ले जाया गया, जहां पे इलाज दौरान
उनकी मृत्यु हो गई। मृतका का पोस्टमार्टम आदि कार्रवाई प्रचलित है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। सऊदी अरब से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा रवि गोपाल का शव। लखनऊ एयरपोर्ट से एम्बुलेंस से सीतापुर लाया जा रहा रवि गोपाल का शव। सीतापुर के रवि गोपाल सऊदी अरब में करते थे काम। ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में 18 मार्च को मिसाइल हमले में रवि गोपाल की हो गई थी मौत। लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद रहे पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मा और साथ ही वहां पर अम्मार रिजवी उपस्थित रहे। जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य में जनपद उधम सिंह नगर के विकास खंडों खटीमा में व्यापक स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सभी तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना तथा आमजन को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराना रहा। जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार जिला प्रशासन ने समन्वय से आयोजित इन शिविरों में विभिन्न रेखीय विभागों की सक्रिय सहभागिता करते हुए अपने अपने स्टॉल स्थापित किए। इन स्टॉलों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उप जिला अधिकारी तुषार सैनी ने के द्वारा की गई। वहां मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य उपस्थित रहे। शिविरों में चिकित्सा, वन विभाग, महिला एवं बाल विकास, सहकारिता, दुग्ध विकास, कृषि उद्यान, पशुपालन सहित अन्य प्रमुख विभागों द्वारा जन सेवा से जुड़े कार्यों की प्रभावी क्रियान्वयन किया गया। बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया और विकास खंडों में सैकड़ों लाभार्थियों को त्वरित सहायता, राहत सेवाएं उपलब्ध भी कराई गई हैं। आज हमारी सरकार को 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज हमारे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आज ब्लॉक में कार्यक्रम हुआ है। और हमारे इस 4 साल बेमिसाल हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार जो धुआंधार काम हुए हैं, पूरे प्रदेश में, और सड़कों का पूरा जाल बिछा है। स्वास्थ्य संबंधित जो है यहाँ का स्वास्थ्य संबंधित जो चीज़ें व्यवस्थित हुई हैं, और यहाँ पर हमारे इस खटीमा में ये एक हाईटेक रोडवेज का शुभारंभ हुआ है। और हमारे केंद्रीय विद्यालय, हमारे यहाँ चक्रपुर मिनी स्टेडियम, खटीमा से मेलाघाट के लिए हॉट मिक्स रोड का निर्माण कार्य हुआ है। और हमारे बहुत जो रोड का बहुत ही जर्जर स्थिति में था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान में लिया और खटीमा से मजुरा मार्ग का भी निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। और हमारे यहाँ एक गौशाला जो 8 एकड़ में भव्य गौशाला बन के निर्माणाधीन है, जो बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा उसका जो है शुभारंभ किया जाएगा। और लगातार हमारे इस पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी द्वारा विकास की योजनाएं लगातार चल रही हैं, सेंट्रल की योजनाएं यहाँ आ रही हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सरोवर नगरी समेत पूरे उत्तराखंड में विवाहित पुत्री को चैत महीने में भिटौली देना एक प्राचीन परंपरा है। इस दौरान एक भेंट में डीएसबी कॉलेज के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ललित तिवारी ने हमारे जिला संवाददाता ललित प्रकाश जोशी को एक भेंट में बताया। उन्होंने बताया, उत्तराखंड में भिटौली एक बहुत प्राचीन पुरानी परंपरा है, जिसमें माता पिता भाई द्वारा विवाहित बिटिया को वस्त्र, पकवान एवं उपहार दिए जाते हैं, जिससे बिटिया अति प्रसन्न नजर आती है। उन्होंने कहा, चैत का महीना 30 दिन का
होता है और इसी माह भिटौली दी जाती है। भिटौली में एक पकवान बनाया जाता है जिसे साई कहा जाता है, जो चावल को पीसकर भूनकर उसमें मीठा आदि डालकर बनाया जाता है, जिसको माता पिता भाई अपनी विवाहिता बिटिया बहन के लिए ले जाते हैं। साथ में मिष्ठान फल आदि लेकर उसके ससुराल जाते हैं, जहां उसको ये सब दिया जाता है। वह विवाहिता बिटिया अपने आस पड़ोस में भिटौली मायके से आई और कह करके सभी लोगों को खुशी मिष्ठान पकवान आदि बांटती है। उत्तराखंड की जो संस्कृति है, हिमालय की संस्कृति है, उसमें बहुत सारे गुण दिखाई देते हैं और बहुत सारी जो ऐसी विशेषताएं हैं जो कहीं विश्व में दूसरी जगह नहीं पाई जाती हैं। और उसी तरह से जिस तरह से चैत का महीना आता है, चैत का महीना इस प्रकृति के रोमांच को दिखाता है, इस प्रकृति के हरियाली को दिखाता है, उसके पुष्पांकित होने का दिखाता है। उसी तरह से जो मानवीय रिश्ते हैं इस चैत के महीने में बहुत मजबूत होते हैं। और विशेष रूप से उत्तराखंड और कुमाऊं में एक संस्कृति है भिटौली के अंतर्गत जो चैत्र मास में आयोजित की जाती है। और जो भिटौली के 30 दिन हैं वो चैत्र मास को समर्पित हैं और चैत्र मास में ही भिटौली दी जाती है। भिटौली एक ऐसी परंपरा है जिस परंपरा के अंतर्गत जो बालिका की जो विवाह किया जाता है, जो स्त्री का विवाह किया जाता है और उसके बाद उसको मायके की तरफ से कैसे उसको याद कर सकते हैं, कैसे उसको उपहार दे सकते हैं। तो यही भिटौली का जो मजबूत कड़ी है, जो हमारी परंपराएं हैं उस पर नज़र आती है। और इससे पहले भी इसका कब से प्रारंभ हुआ इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन ये ऐसी एक अगूढ़ प्रेम संबंध है, जो स्नेह का संबंध है, जो माता पिता के प्रति और भाई बहन के प्रति बहुत स्नेह के साथ जोड़ता है। यही हमारी सामाजिक परंपरा भी है। और इस भिटौली के अंतर्गत जो चैत्र मास में दी जाती है, प्रत्येक माँ बाप अपनी पुत्री को देते हैं जो विवाहिता होती है, और भाई बहन भी भाई जो हैं वो भी अपनी बहन को भिटौली देते हैं। तो ये एक बहुत अनूठा रिश्ता है जहाँ जो प्रेम, जो मानवीय प्रेम है वो अपने आप में स्थापित होता है। और इस भिटौली के अंतर्गत तमाम जो हमारे पुए सिंगल हैं और शाही एक विशेष रूप से बनाई जाती है, जो चावल को पीस कर बनाई जाती है, वो एक बहुत विशेष उपहार का रूप है। और इसको मॉडर्न तरीके में मिठाई और तमाम जो पैसे के रूप में उपहार दिए जाते हैं, लेकिन प्राचीन परंपराएं अभी भी देखने को मिलती हैं जो निश्चित रूप से उत्तराखंड की संस्कृति को भिन्न बनाती हैं और मानवीय संबंधों को जोड़ने के साथ साथ एक बेहतरीन मानवीय तस्वीर प्रस्तुत करती है। जैसा विदित है कि हाल ही में उत्तराखंड प्रदेश के कुमाऊं मंडल में तराई क्षेत्र में तेज हवा के साथ आई आंधी और साथ ही बेमौसमी बरसात ने कहर बरपा कर खेतों में लहलहाती गेहूं की फसलों को बुरी तरह बर्बाद कर दिया, जिसकी मार किसान अभी तक नहीं झेल पा रहे। इसी बीच जनपद ऊधम सिंह नगर के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने निकल कर आई है, जिसमें ग्रीष्मकालीन धान की बुआई पर लगी पाबंदी को हटा दिया गया है। वहीं आपको बताते चले पूरा मामला उस वक्त का है जब उस समय के तत्कालीन जनपद ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर में पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई थी, जिसको चुनौती देते हुए किसान ने उच्च न्यायालय नैनीताल की शरण ली थी। और माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी है, जिसमें किसानों के तर्क सही पाए गए, जिसे जिला प्रशासन ने तर्क गलत होने पर जिलाधिकारी के धान बुआई पर लगी पाबंदी पर आदेश वापस निरस्त कर फसल बुआई पर लगी पाबंदी को हटा दिया है, जिसको लेकर जसपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया है और मीडिया से रूबरू होकर बताया है कि किसानों की जीत हुई और जिला प्रशासन के मुंह पर तमाचा है, जिसने अपनी तानाशाही के बल पर गलत तरीके से किसानों को रोका था। इस समय जो धान पर डीएम साहब ने रोक लगा रखी थी ऊधम सिंह नगर में, तो इसमें हमारे कुछ किसान जिनकी फसल गेहूं जिनके खेतों में नहीं हो पाता है, उन्होंने लाइव होते हैं बेचारे, तो उन्होंने बाद में ज़्यादा बरसात के कारण उनके खेत में धान भी सही करके नहीं हो पाता बरसात वाला, तो इसलिए वो ग्रीष्मकालीन धान लगाना चाहते थे। तो इसलिए वो उच्च न्यायालय चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी बात रखी। तो जो हमारे उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है किसानों के पक्ष में, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जिस किसान का बाद में भी धान नहीं हो पाता, अब भी वो नहीं लगा पाएगा,
तो क्या बेचारा करेगा। उसकी धान की फसल वैसे भी पिछली बार भी लूट गई, बहुत सस्ती बिकी है। अब गेहूं में भी हालत ख़राब होने वाली है ऐसा लग रहा है। तो इसलिए किसान को बहुत राहत मिली है इससे और किसान इसमें बहुत खुश है। जो फसल थी उसमें जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने रोक लगाई थी कुछ समय पहले, जो कि बहुत गलत थी, क्योंकि उसमें जो तर्क दिए गए थे वो तर्क संगत नहीं थे कि वाटर लेवल किसान डाउन कर रहे हैं और प्रदूषण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो उस चीज़ को एक किसान हमारा एक न्यायालय की शरण ली थी और न्यायालय ने उन तत्वों को देखते हुए जो ग्रीष्मकालीन फसल थी उसमें जो डीएम का निर्देश था पाबंदी वाला वो हटा दिया, निरस्त कर दिया है। और हम माननीय उच्च न्यायालय जी का स्वागत करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा निर्णय दिया है। वो हमारे पर आरोप भी लगाए गए थे जिला प्रशासन द्वारा, और क्योंकि पूरे बिजनौर में पाबंदी नहीं थी, मुरादाबाद में पाबंदी नहीं थी, नैनीताल में पाबंदी नहीं थी, हमारे थोपी गई थी ये उधम सिंह नगर में पाबंदी। तो हम बहुत खुशी की लहर है किसानों में। किसान को आज़ादी होनी चाहिए। न्यायालय ने भी ये कहा कि किसान को आज़ादी जो मर्जी अपने खेत में लगा सकता है, उसकी आज़ादी होनी चाहिए। और उन्होंने निर्णय ये जो जिला अधिकारी का पाबंदी वाला था वो निरस्त करा है और बहुत किसान खुश है। हम न्यायालय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा निर्णय दिया है और आज़ादी दी है किसान को जो अपना मर्जी फसल लगा सकता है। और इस कानून को जो इन्होंने पाबंदी लगाई थी ग्रीष्मकालीन फसल की, उसे रद्द कर दिया है। अब किसान अपनी फसल लगा सकता है। सोनवर्षा कचहरी थाना क्षेत्र में लगातार महिलाओं की कान वाली छीनने की दूसरी घटना सामने आई है, जहां सोमवार को दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने पड़विनिया जाने वाली सड़क पर एक नर्स से पति के सामने हथियार सटाकर कान की बाली करीब 1 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। भरौली एचपीएचसी में पदस्थापित एवं सहरसा निवासी नर्स सीमा कुमारी ने बताया कि भरौली में टीकाकरण कार्य पूरा कर अपने पति के मोटरसाइकिल पर सवार होकर भरौली चमेर में पूरब पड़वनिया जाने वाले सड़क पर पहुंचे थे, तभी सामने से आए एक काले रंग की बिना नंबर की अपाचे बाइक सवार 2 बदमाशों ने गाड़ी रोककर मेरे सामने बदमाशों ने बंदूक में गोली लोड कर वहां कान से एक सोने की बाली छीन लिया है और साथ ही मैंने बचे एक कान की बाली को हाथ में पकड़ लिया तो बदमाशों ने मेरे हाथ पर बंदूक सटाकर वह भी छीन लिया और इस दौरान हथियार का भय दिखाकर मेरे पति के पैकेट से 500 रुपए निकाल लिए थे और तभी सड़क पर एक ऑटो आता देख बदमाशों ने भरौली चैमर होते हुए बिशनपुर की ओर भाग गया। हालांकि महिलाओं को जेवर छीनना ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पिछले माह भी सोनवर्षा में कचहरी खड़गपुर बाजार में सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र निवासी दिलीप यादव की पत्नी स्मृति देवी के चलते बाइक पर से अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने छीन लिया था और साथ ही इधर नर्स के पास भी हुई घटना की सूचना मिलते ही सोनवर्षा कचहरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। लगाया हुआ था, कमांडो लिखा हुआ था उसके मतलब टी शर्ट पे। उसके बाद क्या कहते हैं उधर डांड से कमर से निकाल करके थी क्रिस्टल निकाल करके भर लिया। उसके बाद इसमें सटा करके एक बाली छीन लिया पहले ही। उसके बाद हम छीन लिए थे दूसरा, हम अपना खोल लिए थे, मेरे हाथ से ज़बरदस्ती क्रिस्टल सटा करके खींच लिया। वो भी क्योंकि जेबी से कुछ मतलब लटक गया था, क्या निकाले, कुछ पैसा शायद निकाल लिया। एक कान का भी है, कान से भी देखते कुछ खोच लग गया कान में। बैग भी झपट रहा था, मोबाइल खींच रहा था, तब तक में ना एक CNG वाला उधर से आ गया तो छोड़ करके भाग गया। अब अपना परिचय। मेरा नाम सीमा कुमारी हुआ, APSC भरौली में मैं उपस्थित हूँ। टीकाकरण करवा करके जा रही थी फिर कन्या मध्य विद्यालय भरौली पे। क्या हुआ था मैडम? वहाँ पे एक बाइक पे 2 आदमी था, मास्क लगाया हुआ था, कमांडो लिखा हुआ था उसके मतलब टी शर्ट पे। उसके बाद क्या कहते हैं उधर डांड से कमर से निकाल करके थी क्रिस्टल निकाल करके भर लिया। उसके बाद इसमें सटा करके एक बाली छीन लिया पहले ही। उसके बाद हम छीन लिए थे दूसरा, हम अपना खोल लिए थे, मेरे हाथ से ज़बरदस्ती क्रिस्टल सटा करके खींच लिया। वो भी क्योंकि जेबी से कुछ मतलब लटक गया था, क्या निकाले, कुछ पैसा शायद निकाल लिया। एक कान का भी है, कान से भी देखते कुछ खोच लग गया कान में। बैग भी झपट रहा था, मोबाइल खींच रहा था, तब तक में ना एक CNG वाला उधर से आ गया तो छोड़ करके भाग गया। अब अपना परिचय। मेरा नाम सीमा कुमारी हुआ, APSC भरौली में मैं उपस्थित हूँ। टीकाकरण करवा करके जा रही थी फिर कन्या मध्य विद्यालय भरौली पे।
क्या हुआ था मैडम? वहाँ पे दो एक बाइक पे 2 आदमी था, मास्क लगाया हुआ था, कमांडो लिखा हुआ था। सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में स्थित मालंगेगढ़ में सती धाम में चैत्र नवरात्रि के छठे दिन आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। परंपरा के अनुसार माता रानी का ज्वलंत यानी जलता हुआ खप्पर हाथ में लेकर भवन घुमाने की प्राचीन परंपरा निभाई गई है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। और साथ ही आपको बता दें, मंगलरेगढ़ सती धाम के संचालक एवं पुजारी कमल राम पांडे और साथ ही पट्टा रवि गोस्वामी ने शिवलाल और साथ ही भगत के द्वारा पूरे धार्मिक अनुष्ठान का संचालन किया है। इस दौरान पुजारी द्वारा माता रानी को ज्वलंत खप्पर हाथ में लेकर गांव-गांव भवन घुमाया गया। माता रानी की यह आस्था यात्रा मंगलगढ़ और साथ ही वहां से प्रारंभ होकर ढेलसेरा, भुंशी, टिकरा और साथ ही रायकेरा, गारा ढाड़ और साथ ही पंडरी पानी और साथ ही भूसू गांव तक खप्पर यात्रा की गई है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।